क्या पूरा मामला? देखिए, ये सरकार जो है ना, ये मक्कार सरकार है। ये नियम कानून को ताक में रखे इनका एक नारा था कि एक देश, एक संविधान, एक विधान। आप बताइए क्या कर रहे हैं? ये सिखा रहे हैं ना हमको, विपक्ष के लोगों को, कि किस तरीके से ये नवंबर दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। अब सरकार बदलेगी तो इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे हम लोग। इस देश का कांग्रेस ने 70 सालों में संविधान का आदर किया, सम्मान किया और इस देश को संविधान के साथ चलाया। और ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये संविधान के साथ बदकारी कर रहे हैं। हमने हमेशा संविधान का आदर किया। ये सिखा रहे हैं ना उनको। ये सुबह का 3 बजे का नोटिस देते हैं और 9 बजे जाके मस्जिद को सील कर देते हैं। ये असंवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर ये सब्र टूट गया ना तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और ये हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अधिकारियों को, कर्मचारियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आने दीजिए, अगली सरकार जब बदलाव आएगा, अगली सरकार जब आएगी तो इन जितने मक्कार ये कर्मचारी हैं, ये जो बारिश होकर काम कर रहे हैं, अरे इस देश के अंदर संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा। ये हिटलर शाही से थोड़ी ना चलेगा देश। ये इस देश के अंदर भीमराव अम्बेडकर ने कानून दिया, उस कानून के तहत कार्रवाई होगी। तुम नोटिस देते हो कि 3 बजे हम सील करेंगे और आप 9 बजे पहुंच जाते हो। कितना इम्तिहान लेंगे हमारे सब्र का। इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये अधिकारी समझ लें और ये अपने दिमाग को दुरुस्त कर लें। अगर इनका यही रवैया रहा तो हम इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि नोटिस दिया जाता है और पहले ही पहुंच जाता है, पूरा डिटेल में बताइए कि मामला। आप ये बताइए ना, ये कह रहे हैं कि एक घर में कोई किसी स्थान पे नमाज पढ़ी जा रही है। मुझे ये बताइए आप कि देश के अंदर सारे धार्मिक स्थल है, कहाँ कौन को MDDA ने अप्रूव किए गए? बताए ना। MDDA उसका श्वेत पत्र जारी करे ना, ये जारी करे कि कौन सा गिरजाघर, कौन सी मंदिर, कौन सी मस्जिद। ये कहना है कि भैया उसने उनकी तरफ से शिकायत आई है, क्या आपकी तरफ से किसी उसकी शिकायत गई है? आप ये बताइए ना, हम तो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, हम तो नहीं करते किसी के धर्म में बिना मतलब शिकायत का हमारा कोई मामला नहीं है। आप ये बताइए ना, जब हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो वो कानून क्या है? क्या है वो कानून, फ्रीडम ऑफ रिलीजन? हम तो संविधान के तहत चल रहे हैं ना। हम क्यों किसी के धर्म पे अटैक करेंगे? और हम क्यों कहेंगे कोई गिरजाघर बंद होना चाहिए? हम क्यों कहेंगे कि कोई गुरुद्वारा बंद होना चाहिए? हम क्यों कहेंगे कोई मंदिर बंद होना चाहिए? हम तो सेकुलर मिजाज लोग हैं और इस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। क्या इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन को खत्म करेगी MDDA? यह शिकायत का हमको टारगेट बनाना चाहती है, हमारे कंधे पे बंदूक रखना चाहती है MDDA। हम इस देश की डाइवर्सिटी को जानते हैं, हम इस देश के जो सौहार्द है उसका हमने पालन किया पिछले 70 सालों में। और ये क्या समझ रहे हैं, आने वाली सरकार होगी, हम इन अधिकारियों को चुन चुन के सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये काम किया जाएगा। बहुत हो गया बर्दाश्त से बाहर। अब आने वाला समय है, देख लीजिएगा आप। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सरकार के इशारे में MDDA चल रही है। सरकार के लिए कठपुतली बनी है, इसने संविधान को ताक पर रख दिया है। देश की पार्लियामेंट के अंदर ये किस तरीके का नंगा नाच कर रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा? या मीडिया के साथी नहीं जान रहे, देश के लोग नहीं जान रहे किस तरीके से इन्होंने ये सब तांडव मचा रखा है। इस तांडव की अब हद हो गई है और अब सर के ऊपर पानी चला गया है। हम संविधान को किसी भी स्तर पे मिटने नहीं देंगे। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे और हम संविधान को इस देश के अंदर खत्म नहीं होने देंगे। संविधान को बचाने का, संविधान को कायम रखने का काम हम करेंगे। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हरी चादर है, पीली चादर है, नीली चादर। आपको केसरिया चादर नजर नहीं आती? आपको हरी चादर नजर आती है? आप बहुत ज्यादा इंतहा हो गई है। अब थोड़ा सा समझ जाइए, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हिटलरशाही से नहीं चलेगा। और अगर आप इस देश को हिटलरशाही से चलाना चाहते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होने जा रहे हैं। इसके परिणाम गंभीर होने जा रहे हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इसके परिणाम गंभीर होने जा रहे हैं। देश की जेलों को भर देंगे हम लोग। आप करिए वो गिरफ्तार, करिए हमारे खिलाफ मुकदमे। आप कानून से हट के काम करेंगे इस देश के अंदर, कानून को संवारने का काम करें। और हमने फिर कहा कि हम अमन परस्त लोग हैं, हम हमेशा अमन के साथ हमने इस देश के अंदर हमारे बड़े उलमाओं ने कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क को अंग्रेजों से हमने किस तरीके से आजाद कराया, वो एक बड़ा इतिहास है हमारा। उस इतिहास को दोहराने की कोशिश न करें। हमने एक लड़ाई लड़ ली और अब हम देश के अंदर अमन से रहना चाहते हैं और अमन परस्त लोग। संगठनों का कहना यह है कि नमाज की इजाजत संगठनों से लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है देश के कानून में। किसने कहा आपसे ये बात? अरे वीडियो वायरल होता रहे,
अब भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मर्जी वो कहता रहे, लेकिन असल बात, अरे कार्य अब इससे क्या तरीका, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम गांधीवादी तरीके से आ गए, यहाँ धरने पे बैठ गए, अब हमारी आवाज अगर शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। हमारा काम तो ये गांधीवादी तरीके से यहाँ आके धरना प्रदर्शन करना है ना, या इस धरना प्रदर्शन को भी ना करें, अपनी आवाज को बंद कर दें, हम कुछ कहें ना और ये हमारे ऊपर जातियां करते रहें। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश विधि और विधान से चलेगा। इस देश को अगर कुछ लोग हिटलरशाही से चलाना चाहते हैं तो वो अपने दिमाग को दुरुस्त कर लें और वो अपनी अकल को ठीक कर लें। देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलेगा। संविधान का ही हवाला देते हुए उन्होंने नोटिस जारी करते हुए बोला है। आप मेरे पत्रकार साथी, आप ये बताओ, क्या हमें देश के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है या नहीं है? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या मुझे मेरे धर्म की जो पूजा अर्चना है, जो मेरे धर्म का जो रिलीजन है, उसके तहत मुझे क्या इस देश के अंदर पूजा करने की इजाजत नहीं है? नहीं है क्या? आप जवाब दीजिए ना मेरी बात का। और जब है तो फिर कौन सा संविधान आड़े आ गया है, कौन सा कानून आड़े आ गया है? उनका कहना, अभी कल मेरी बात हुई अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष से, उनका कहना है कि किसी भी घर के जो अपने लोग हैं वो पढ़ सकते हैं नमाज, जब बाकी लोग आएंगे तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। आप ये बताइए, आप जिस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, हम जागरण करते हैं अपने घर में, हमारे हिंदू समाज के लोग जागरण करते हैं, जागरण में हम न्योता देते हैं सारे लोगों को, सारे लोग आते हैं, सब लोग बैठते हैं, क्या वो जागरण नहीं होता हमारे यहाँ? अरे मत करिए इस काम को यार, इस काम को करके आप हमारे जहन को उलझाना चाहते हो, इस काम को करके आप हमें परेशान करना चाहते हो। आप अपने आप को दुरुस्त करिए, आप अपने जहन को साफ करिए और तभी देश चलेगा। ऐसे देश नहीं चलेगा जिस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं ये लोग, इस तरीके से नहीं चलेगा।